नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मानसून के शुरुआती दिनों में ही देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में जल प्रलय का मंजर दिखने लगा है। बिहार में हालात ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं क्योंकि नेपाल में भी भारी बरसात हो रहा है और वहां का पानी सरहदों को लांघते हुए इस पार आकर कहर ढा रहा है। बारात आई तो थी कार में, लेकिन दुल्हन की विदाई नाव से करनी पड़ी। दूल्हे का मन गिरा हुआ है। दुल्हन भी इसी को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप नाव पर बैठी, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं। चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कें, पगडंडियां सब गुम हो चुकी हैं। गांव से बाहर निकलने का सिर्फ एक जरिया बचा है और वो है नाव। बारात आने के वक्त बारिश जरूर थी, लेकिन रास्ते तब भी चालू थे। पर शादी की रस्में पूरी होते होते रात भर में इतना पानी बरसा कि गंडक नदी किनारे तोड़कर बस्ती में उमड़ आई और पूरा गांव टापू बन गया। ये तस्वीर है बिहार के छपरा की। बिहार में मानसून ने शुरुआती दिनों में ही कैसा कहर मचा दिया है। छपरा की ही एक और तस्वीर इसकी गवाह है। उफनती नदी के जोरदार थपेड़ों के आगे एक नाव बेदम हो गई और देखते ही देखते पानी में समा गई। तस्वीरें विचलित करने वाली है। नाव में करीब 15 से 20 लोग सवार थे। संतुलन बिगड़ने से नाव एक ओर झुकने लगी तो चीख पुकार मच गई। सामने बड़ी नाव पर सवार लोग दिल दहलाने वाला ये मंजर सांसें थाम कर देख रहे थे। छोटी नाव पर सवार कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन हर किसी की हिम्मत उफनती धार में उतरने की नहीं हुई। आखिरकार देखते ही देखते मजदूरों समेत नाव पानी के अंदर चली गई। राहत की बात यह रही कि इस पर सवार सभी मजदूरों को दूसरी नाव पर सवार लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। पानी का कहर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के साथ साथ नेपाल से आने वाला पानी मुसीबत को दोगुना बना रहा है। रक्सौल में पानी के जोर से बांध टूट गया और पल भर में प्रलय सा मंजर बन गया। करीब आधा दर्जन पंचायतों में घुटने से ऊपर पानी भर गया है। स्कूल की इमारत, खेत, मकान सब कुछ जलमग्न है। लोग जान बचाने के लिए किसी तरह गांव छोड़कर भाग रहे हैं। सर जो घर देख रहे हैं ना, मेरा ही घर है और जो पानी बहुत तेजी में बढ़ रही है वहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं, कोई आता है ना देखने, कोई ना सुनता है। और जब बाढ़ी आता है जो भी कोई आता है यहाँ पे, अब उससे पहले कोई आता नहीं है। और जब हम लोग का दिक्कत है तो अभी कोई आता है, देख मेल करता है, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होता है यहाँ पे। रह गल लगभग 800 फीट में टूटल बा। 7-8 गो पंचायत ऐसे क्षति बा। तबाही का यही मंजर गोपालगंज में भी है। मकान पानी में डूब चुके हैं। घर का सारा सामान और अनाज सड़ रहा है। लोगों ने छतों और मचानों पर शरण ले रखी है। आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। आफत की इस घड़ी में अभी तक लोगों के पास मदद नहीं पहुंची है। इस समय बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नाव जो सरकारी नाव उपलब्ध कराया गया है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। प्राइवेट नाव को भी लगाया गया है ताकि लोग अपना आवश्यक खाद्य सामग्री ले जा सके घर पर। और कई घरों में पानी घुस चुका है और बगल में निमुइया पंचायत शुरू होता है, वहाँ भी कई घरों में पानी लगा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सब घरों में पानी लगा हुआ है। अनाज सड़ गया है। खाने की बहुत दिक्कत है। खाने की व्यवस्था नहीं है कोई, और ना ही कोई पंचायत स्तर पे या सरकार के स्तर से कोई भी हम लोगों को मदद मिलता है। कोई भी मदद नहीं मिला है अभी तक। मानसून का भी लंबा वक्त बाकी है। अभी से ऐसे हालात देखकर लोग दहल रहे हैं कि आगे क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बाढ़ की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन लग ये रहा है कि उनकी तैयारी को पानी तिनकों की तरह बहा ले गया। छपरा से आलोक कुमार, रक्सौल से गणेश शंकर और गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में भी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। टिहरी में बारिश थम नहीं रही। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर कब आ जाए पता ही नहीं। पानी एक बार फिर पहाड़ों को तोड़ने पर आमादा हो गया है। ऊंचाई से पत्थर तोड़ते नीचे आने वाली नदियों की गर्जना दिनों दिन तेज होती जा रही है।
पौड़ी में अलकनंदा नदी के तेवर अचानक से उग्र हो गए हैं। पल पल विकराल होती धार, किनारे के घाट, मंदिर, सब कुछ निगलती जा रही है। अलकनंदा का बांध भी लबालब हो चुकी है, लिहाजा इससे छोड़ा जा रहा पानी खतरे को और बढ़ा रहा है। नदी का बढ़ता वेग पल पल खतरे के निशान को पीछे छोड़ता जा रहा है। रात को ये हो शुरू होता है और क्योंकि बारिश लगातार है, इसलिए कभी ये जो ट्रेंड होता है वो इंक्रीज कर रहा है, कभी स्टेबल रह रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। फिलहाल जो है स्थिति ये है कि अलकनंदा का जो जलस्तर है खतरे से ऊपर है। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। शिव की जटाओं से उतरकर हर बार भोलेनाथ को आगोश में लेने वाली नदी की धार इस बार भी मचल रही है, लेकिन भोले की नई मूर्ति फिलहाल इसके थपेड़ों की जद से बाहर है। ऊंचाई बढ़ा देने से शिव की मूर्ति तक तो पानी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन चबूतरा डूब चुका है। सब चेतावनी स्तर से इस चेतावनी स्तर का लेवल है 339.50 है सर, और उससे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर पानी थोड़ा ऊपर है। डेंजर लेवल के सर कितने डेंजर लेवल से सर अभी नीचे चल रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है सर अभी। उत्तराखंड में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। खासतौर से पर्वतीय इलाकों में बादल ज्यादा जोर मार रहे हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में हालात अभी से खराब होने लगे हैं। चमोली में तो पानी की ऐसी मार पड़ी कि पहाड़ चूर-चूर होने लगे। पहाड़ों से नीचे आते मलबे और पत्थरों की चोट में कई वाहन भी आ गए। कुछ गाड़ियां तो दरिया में दूर तक बह गई। जगह जगह सड़क बंद पड़ी है और रात भर से लोग रास्ते में फंसे हैं। मशीनों से रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश से इसमें भी मुश्किल आ रही है। टिहरी में भी पानी की मार से पहाड़ ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर नीचे आ गिरा। आशंका पहले से ही थी, लिहाजा ट्रैफिक रोक दिया गया था। रास्ते से गुजरने वाले लोग दम साध कर देख रहे थे और चंद पलों में पहाड़ नीचे आकर सड़क पर बिछ गया। मलबा जाम होने से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे ठप पड़ गया है। पहाड़ों के नीचे पिथौरागढ़ में भी आफत बरस रही है। तेज बारिश के चलते काली और धौली नदियां उफान पर है। पानी बस्तियों के किनारे तक पहुंच गया है और लगातार कटाव हो रहा है। खतरा किसी भी पल बढ़ सकता है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद और चमोली से कमल नयन सिल्होरी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पश्चिम बंगाल में यास तूफान को गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं बीते और आफत फिर से टूटने लगी है। बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल से भी लगता है कुदरत कुछ ज्यादा ही रूठी हुई है। पहले यास तूफान ने तबाही मचाई और अब मॉनसून के आते ही कुदरत फिर से कहर बरपाने लगी है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको बंगाल के पुरुलिया के हालात दिखाते हैं। ये देखिए, सालाब कैसे पुल के ऊपर बह रहा है। गाड़ियां सालाब के बीच से होकर गुजर रही हैं, जबकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पुल पार करने का जोखिम लें या ना लें। हुगली जिले के आरामबाग में सैकड़ों की आबादी अभी से बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बारिश के इस कहर से करीब 3000 लोगों की आबादी प्रभावित है। आरामबाग इलाके में बहने वाली द्वारकेश्वर नदी धीरे धीरे खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। बाढ़ के चलते अब इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका, पुलिस, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें इलाके में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बांकुड़ा के नंबर 2 प्रखंड में पुल करीब 5 फुट पानी के नीचे चला गया है और पुल से लोगों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। गंधेश्वरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और निचले इलाकों में लोगों के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है।
बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी जोरदार बारिश हुई है। कोलकाता के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार रात से काफी बारिश हो रही है कोलकाता में और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वक्त कॉलेज स्ट्रीट पर काफी पानी जमा हुआ है और जो गाड़ियां जा रहे हैं यहाँ पे वो काफी रिस्क लेके जा रहे हैं। मानसून की पहली बारिश में ही कोलकाता जलमग्न हो गया और इसी के साथ कोलकाता नगर निगम की पोल भी खुल गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में बंगाल के लगभग सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। देश में कोरोना ग्राफ में गिरावट जारी है। आज एक दिन में 60,700 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,647 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं करीब 98,000 संक्रमित रिकवर हुए हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।